हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का इंग्लिश की बुक में आपका चैप्टर आपका 8 चैप्टर का नेम है द डांडी मार्च। डांडी मार्च के बारे में इसमें बताया गया है ना। ये आपकी बुक में पेज नंबर 44 पर मिलेगा। आपके बुक में पेज नंबर 44 पर मिलेगा ना। इसका आइए इसको रीड एंड एक्सप्लेन करते हैं, है ना। क्या साल्ट एस यू नो कम्स फ्रॉम सा वाटर। साल्ट नमक, और जैसे आप जानते हैं कि समुद्र में समुद्र में नमक रहता है। समुद्र में रहता है ना, समुद्र के पानी में क्या नमक रहता है। सिंस इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। सिंस माना इंडिया भारत में क्या साइड 3 साइड से घिरा हुआ है। भारत कितना समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ है। साल्ट इज इजली अनेबल, है ना, अवेलेबल, यानी कि साल्ट नमक आसानी से उपलब्ध होता है हमारे यहाँ। वी कैन मेक आवर फूड टेस्टी बाय एडिंग साल्ट टू इट। इसमें बताया है कि हम इसमें नमक डालकर अपने भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं, है ना। बना सकते हैं कि खाना में नमक डालते हैं कि नहीं, स्वादिष्ट अभी तो होता है, खाना होता है कि नहीं। अब इसमें क्या बताया, इन दोज डे पीपल यूज्ड टू मेक साल्ट देमसेल्फ। अब इन दिनों में क्या पीपल लोग उपयोग करते हैं स्वयं नमक को स्वयं करते हैं कि नहीं। हाउ वेयर हालांकि द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ ऑल द साल्ट फैक्ट्री इन द कंट्री में देश, फैक्ट्री यानी कारखानों में। तो इसमें बताया कि अंग्रेजों ने देशों के सभी नमक कारखानों पर नियंत्रण कर दिया था ना। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण कर दिया था। इंडिया could no longer make from the British, है ना। इंडियन यानी भारतीय, इंडियन तो इंडियन यानी भारतीय अब अपना नमक नहीं बना सकते थे, है ना। could no long make स्वयं अपना नमक नहीं बना सकते थे। they were ना forget to buy salt from the British, है ना। उन्होंने अंग्रेजों से नमक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्हें, है ना। यहाँ पे बाय मीन्स खरीदना, किससे, अंग्रेजों से। दे आल्सो हैड टू पे टैक्स ऑन साल्ट। फिर क्या उन्हें नमक पर भी कर देना पड़ता था, है ना। इसमें पेड टैक्स यानी कर देना पड़ता था। दिस made them very angry because salt became very expensive and many Indians could not afford to buy it. angry यानी गुस्सा आ गया उनको, क्या तो इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि नमक बहुत महंगा हो गया था और कई भारतीय इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यानी नमक बहुत महंगा हो गया था भारतीयों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के हवाले था, अंग्रेजों से खरीदते थे, अंग्रेजों से भारतीय खरीदते थे। तो द पुअर इन इंडियन डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय स्पेस एंड नेक्स्ट पेज में कुकिंग ऑयल। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों में गरीबों के पास मसाले खरीदने और तेल पकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मनी यानी पैसे नहीं थे उनको कि वो क्या मसाले खरीद सकें और ऑयल को पका सकें। उनके लिए इतना पैसा नहीं था भारतीयों के पास, वो क्या पुअर थे, गरीब। सो इसलिए फॉर देम आफ्टर एयर एंड वाटर साल्ट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो क्या हुआ, सो फॉर इसलिए हवा और पानी के बाद नमक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी भारतीयों के लिए। तो गांधी थॉट ऑफ अ प्लान।
तो गांधी जी ने एक योजना के बारे में सोचा। इट वॉज अ प्लान दैट वुड हेल्प टू पीपल फाइट ऑल द अनफेयर थिंग्स द ब्रिटिश वर डूइंग इन इंडियन। अनफेयर को मतलब अनफेयर मीन्स अनुमति, तो यहाँ पे अनफेयर यानी अनुमति। तो यह एक योजना थी जो लोगों को उन सभी अनुमति चीज़ों से लड़ने में, फाइट मीन्स लड़ने में मदद करेगी जो ब्रिटिश भारत में कर रहे थे, है ना। ब्रिटिश यानी अंग्रेज भारत में कर रहे थे। गांधी जी टोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जैक्टली व्हाट ही वाज गोइंग टू डू। तो यहाँ पे क्या गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार करें बताया ना, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि वह वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। किसने? गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि वह भारतीय लोग क्या करने जा रहे हैं वास्तव में। तो ही रोट, यहाँ पे आ गया, ही रोट टू देम सेइंग दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिमांड ही वुड ब्रेक द साल्ट लॉ एंड, है ना, इन कांग्रेस। इसमें बताया कि उन्होंने, है ना, क्या, ही रोट यानी कि राइट करना, उन्हें यह कहते हुए लिखा, रोटा ने लिखा कि यदि उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो वे नमक कानून को तोड़ देंगे और सभी भारतीयों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, है ना। किसने? पत्र में लिखा उन्होंने एक में, है ना। हाउ वुड ही ब्रेक द साल्ट लॉ। तो उन्होंने कहा वह नमक कानून कैसे तोड़ेंगे। ही वुड वॉक ऑल द वे फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू अ स्मॉल कोस्टल विलेज कॉल्ड डांडी। तो यहाँ पे क्या बताया? अहमदाबाद ना साबरमती का आश्रम था, वह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, है ना, साबरमती आश्रम से, है ना, यहाँ से डांडी के बाद क्या 348 किलोमीटर्स अवे, है ना। तो वह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 384 किलोमीटर दूर डांडी नामक के एक छोटे से तटीय गांव तक जाता थे, है ना, अब यानी जाते थे। इन दिस वे ऑल द पीपल ही मीट ऑन द वे वर्ड गेट टू नाउ दिस हिज डिमांड एंड मैनी वुड ज्वाइन हिम। उन्हें क्या बताया कि इस तरह से रास्ते में, वे मीन्स रास्ते में, इस तरह से अगर रास्ते में, इस तरह से रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को उनकी मांगों का पता चल जाता और कई लोग उनसे जुड़ जाते। फिर एट डांडी द, है ना, डांडी द क्या अरब सी लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट ऑफ साल्ट ना क्रिस्टल्स ऑन द शोर। तो इसमें क्या बताया कि डांडी में अरब सागर ने बड़े पैमाने पर नमक क्रिस्टल को किनारे पर छोड़ दिया, ठीक है, डिपॉजिट छोड़ दिया। गांधी जी सेड ही वो, है ना, वुड गो देयर एंड मेक साल्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे बताया कि गांधी जी ने कहा, सैडा ने कहा, गांधी जी ने कहा कि वह वहाँ जाएंगे और खुद नमक बनाएंगे। गांधी जी ने उनसे कहा कि वहाँ जाएंगे और वो खुद क्या, स्वयं, हिमसेला ने स्वयं नमक बनाएंगे। दिस वुड, है ना, सा द वर्ल्ड दैट, नेक्स्ट में बताया, इंडियन कुड मेक देयर वन साल्ट एंड सेल इट। तो यह दुनिया, वर्ल्ड मीन दुनिया, यह दुनिया को दिखाएंगे कि भारतीय अपना नमक बना सकते हैं और बेच सकते हैं ना, सेल मीन्स बेच सकते हैं। इंडिया वुड नॉट पे द अनफेयर साल्ट टैक्स। तो साल्ट टैक्स, ना, साल्ट टैक्स ना, भारतीय अनुचित नमक कर का भुगतान नहीं करेंगे। जो उन पे कर लगता था नमक का, तो उनका कर नहीं लगेगा, नहीं पैसे देते थे वो नमक के।
फिर इन फैक्ट इंडियन वुड नॉट पे एनी अनफेयर टैक्स, जो अनफेयर टैक्स लगता था उन पे वास्तव में भारतीय कोई अनुचित नहीं देंगे, यानी कोई भी अनुचित कर वो नहीं देंगे भारतीय लोग जो नमक उनसे लेते थे। तो गांधी जी कॉल्ड दिस सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह को कहा, कॉल्ड मीन इट मीन्ट रिफ्यूजिंग टू फॉलो है ना अनफेयर लॉ, यूजिंग ओनली है ना पीसफुल एंड नॉन वायलेंट मीन्स। तो यहाँ पे बताए इसका मतलब है केवल शांतिपूर्वक और अहिंसक है ना साधनों का उपयोग करते हुए अनुचित कानूनों का पालन करना था। यहाँ पे ने बताया 10 साल्ट सत्याग्रह वॉज जस्ट ही बिगिनिंग में शुरुआत में, नमक सत्याग्रह अभी शुरुआत थी, यानी कि नमक सत्याग्रह भी क्या शुरू हुआ था, उनकी शुरुआत थी। ऑन 12 मार्च 1930 एवरीवन एट द है ना आश्रम अवॉक अर्ली। यहाँ बताए है ना यहाँ क्या 12 मार्च 1930 को आश्रम में सभी लोग जल्दी जाग गए है ना। फिर दे वॉथ प्रेयर एंड ना गैदर्ड अराउंड गांधी जी। तो उन्होंने गांधी जी के चारों ओर स्नान किया और प्रार्थना की और इकट्ठा हुए। टुगेदर मीन्स एक साथ इकट्ठा हुए वो है ना। तो यहाँ पे ही टॉक टू देम फॉर अ फ्यू मोमेंट, यानी उन्होंने कुछ क्षणों के लिए उनसे बात की। मोमेंट मीन्स कुछ बात की उनने। देन ही एंड 78 अदर सेट आउट फॉर डांडी ने ना डांडी। तो यहाँ पे वह और 78 है ना अन्य लोग दांडी के लिए निकले, यानी वहाँ से उन्हें दांडी यात्रा के लिए वो निकल गए है ना। फिर क्या ईच वन का है ना कैरिड a cloth bag with only the most essential items needed for them है ना joining मीन्स यात्रा for the joining, यानी कि यात्रा ईच हर एक यात्रा के लिए आवश्यक सबसे आवश्यक वस्तु के साथ एक कपड़े की थैली ले गए। क्लॉथ मीन्स कपड़े, थैली ले गए, बैग यानी थैली ना। द डांडी मार्च हैड बिगन। तो इसमें बताया कि दांडी यात्रा के समय तो दांडी मार्च शुरू हो गया है ना। यहाँ बिगन यानी शुरू हो गया। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर टुक 25 days टू रीच दांडी है ना। गांधी जी और उनके अनुयायियों को दांडी पहुंचने में 25 दिन लगे। 25 मीन्स 25 दिन लगे। यहाँ पे एज द मार्च मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन देम, अधिक से तो यहाँ पे से है ना जैसे कि उन्होंने मार्च किया अधिक से अधिक लोग उनके साथ शामिल हुए। फिर क्या वंस एट द सी साइड गांधी जी कलेक्टेड सी वाटर हीट गर्म इट एंड मेड 5 ग्राम ऑफ साल्ट। तो गांधी जी ने क्या किया कि समुद्र के किनारे पर गांधी जी ने समुद्र के पानी को इकट्ठा किया, उसे गर्म किया और 5 ग्राम का नमक बनाया। कितने ग्राम का? 5 ग्राम का नमक बनाया उन्हें गर्म करके। हीट मीन्स गर्म करके। फिर क्या मोर एंड मोर पीपल है ना एग्रीड विथ गांधी जी के साथ। तो अधिक से अधिक लोग गांधी जी के साथ सहमत थे। एग्री मीन्स सहमत थे वो लोग।
अब क्या, फाइनली द ब्रिटिश हैड टू अलाउ पीपल टू मेक साल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट फ्रॉम देयर वंस यूज्ड। फाइनली यानी अंत में अंग्रेजों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए लोगों को समुद्री तट से नमक बनाने की अनुमति देनी पड़ी, है ना। ये आपका चैप्टर स्वयं यानी स्वयं को अनुमति देनी पड़ी, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें किसके, दांडी यात्रा के बारे में बताया है ना। अंग्रेजों और भारत के गांधी जी ने क्या दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, है ना। इसमें क्या, दांडी यात्रा में नमक के बारे में बताया गया था, है ना। ये आपका चैप्टर है, यहाँ से यहाँ रीड एंड एक्सप्लेन किया था। यहाँ आपका चैप्टर एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।